जो सेट ऑफ क्वेश्चन हमारा है वर्ड्स प्रॉब्लम का, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। इस वर्ड्स प्रॉब्लम को आप क्या रूप दीजिए, फॉर्म करिए, मतलब बनाइए या रूप दीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर, जोड़ा। एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करके आप बताइए। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इज है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा होता है कि छोटा में से भी बड़ा हो सकता है? हमेशा याद रखना, ऑलवेज। डिफरेंस का मतलब होता है ऑलवेज बड़ा में से आपको छोटा करना है। तो जब अगर आपको डिफरेंस दिया है 26 दो नंबर के बीच का, तो आप क्या करो कि सबसे पहले बड़ा नंबर ही मानो। लेट लार्जर नंबर या बिगर नंबर, लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो अब हमको ये कंफर्म है कि x बड़ा है y से। हमें क्या है कंफर्म कि x बड़ा है y से। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर का वो है 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो है वो 26 के बराबर है। फिर बोल रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बताओ, एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे के। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेकेंड जो कंडीशन लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन, उसमें सबसे पहले तो हम x बराबर वाई कर देंगे और हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या हम गलती किए हैं, क्या दोनों नंबर बराबर था कि एक बड़ा था एक छोटा था? बड़ा छोटा था। हम बराबर लिखे हैं तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। गलती क्या किए हैं कि लार्जर नंबर x है और छोटा नंबर y है। तो इसमें बोला भी है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना भी है। तो 3 गुना कौन होगा, x होगा कि y होगा? नहीं, 3 गुना होगा कौन? x बड़ा है तो x ही ने 3 गुना हुआ होगा। वो नहीं, ये हम बोलेंगे कि x ही 3 गुना होगा। लेकिन अब इक्वेशन को हम बराबर करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम y में 3 का गुना करेंगे ताकि इक्वेशन बराबर रहे। समझ में आया बात? तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर जो x था जो बड़ा था वो दूसरे नंबर का 3 गुना था, तो 3 इंटू वाई कर दिए। अब आराम से इसको हमको बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में पुट करते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू 3y तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो लिख दो नाउ पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पे हमको क्या पुट करना चाहिए, 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, 2 से कट जाएगा ना। अब y का वैल्यू आ गया तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिख देंगे कि सिंस x इज इक्वल टू 3y, इसीलिए x बराबर 3 इंटू 13, इसलिए x बराबर 13 या 39। बोला था क्या निकालने के लिए, फाइंड देम।
तो क्या लिख देंगे, दैट इज लार्जर नंबर बी 39 एंड स्मॉलर नंबर बी 13, और इसको आप घेर दीजिएगा और आंसर बगल में ऐसे रेक्टेंगुलर आकृति में घेरना होता है, समझ गया ना। प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, इसका ही दूसरा क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, फाइंड देम। फिर से सुनो, फिर से पढ़ो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं मान के चलो, तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है? हाँ, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहा जाता है। समझ गए बात को? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो कि अगर हम पूछे कि 30 डिग्री और 150 डिग्री, क्या इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा? तो 30 डिग्री को हम पूछेंगे कि 30 डिग्री किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 150 डिग्री का। फिर पूछेंगे कि 150 डिग्री किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, 30 डिग्री का। फिर हम पूछें कि बताओ -20 डिग्री किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, -20 डिग्री। ना 200 डिग्री का, 200 डिग्री का, क्योंकि 200 डिग्री और -20 डिग्री जोड़ोगे तो 180 डिग्री पुड़ जाएगा। तो -20 डिग्री को 200 डिग्री का सप्लीमेंट बोलेंगे और 200 डिग्री को -20 डिग्री का सप्लीमेंट बोलेंगे। सही है? तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि जो, अच्छा एक बात बताओ, इसमें से एक बड़ा इसमें से एक छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन उनको जोड़ने से 180 आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात है। तो जब तुम एक बड़ा एंगल मानोगे और एक छोटा एंगल मानोगे, इसमें तुम मानोगे ना कि लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल, दो एंगल है हमारे पास, स्मॉलर एंगल बी, लार्जर एंगल बी लिखना है, बाई नहीं, बी y डिग्री। देन वी नो दैट एक कहानी तो हम जानते हैं कि कोई छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सप्लीमेंट एंगल है, तो सप्लीमेंट एंगल है तो x डिग्री y डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। समझ में आया बात? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो है वो क्या कंडीशन है, ये तो कंडीशन हम जानते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा है, तो हम बड़ा किसको माने हैं? तो हम सबसे पहले x बराबर y लिख देंगे। अब ये तो गलत बात हो गया, हमको बराबर इक्वेशन को करना है, हम दोनों को बराबर लिख दिए हैं जबकि x बड़ा था और y छोटा था। तो अपनी गलती को सुधार लेंगे यहाँ से पढ़ के। कैसे? तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 8, माने एक्सीड का मतलब बढ़ाता है, कितना से? 18 से। मतलब ये कह सकते हैं कि जो x एंगल है वो छोटे वाला से 18 अधिक है। तो अब जरा बताओ कि दोनों इक्वेशन को बराबर रखना है तो x वाला तो 18 डिग्री बड़ा होगा, तो 18 डिग्री हमको y में जोड़ना चाहिए क्योंकि वो 18 डिग्री कम हो रहा होगा।
तो हम जब छोटे वाले में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो वो इक्वेशन अब बराबर हो जाएगा, समझे? जी बोलिए। बिल्कुल सही जवाब है। आप इस 18 डिग्री को ए से घटाइएगा तो भी सेम ही कहानी है। तो आप अगले स्टेप में ये कर भी तो सकते हैं कि 18 को इधर लेके आ जाइए। तो क्या आपको नहीं नज़र आ गया कि यही इक्वेशन से या आया हुआ इक्वेशन है तो सेम ही होगा? तो इसका मतलब आप 18 डिग्री अगर ये कम होगा, माने वो ज़्यादा, माने ये ज़्यादा होगा तो इधर 18 डिग्री कम कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। नहीं तो जो कम है 18 डिग्री उधर जोड़ दो। जोड़ना हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वैसे तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है तुम क्या करते हो, है ना? तो चलो अब ज़रा यही से सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्व करना था इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट x बराबर नज़र आ रहा है, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट, इसको 2 मान लो, पुट इक्वेशन 2 या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन 1 को लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 18। तो x प्लस वाई बराबर 18। अब x के जगह पे हमको लिखना है y प्लस 18। तो ये हो गया y प्लस 18 x के जगह पे। पहले से y है तो प्लस y बराबर 18। अच्छा, ये 180 डिग्री था ना, ये 180 डिग्री था। तो y जोड़ेंगे तो 2y होगा, और 2y को इधर आने देंगे और 180 में से 18 घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया तुम्हारा 7 में से 1 गया 6, 1। तो ये 2y का वैल्यू आया 162 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 162 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री y का वैल्यू। अब कह देंगे कि इक्वेशन 2 इम्प्लाई क्या? कि x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर हम y के जगह पे 81 डिग्री लिख देंगे और प्लस 18 डिग्री लिख देंगे। तो जोड़ो इसको, तो 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। तो इस तरह से दोनों एंगल बोला था कि फाइंड देम। तो फाइंड देम में हम आंसर क्या लिख देंगे फाइनली? बोलो, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। इसको घेर के आंसर लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे? प्रिंट कर लीजिए।